नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल छोटे हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अर्पिता जो लड़की है 5 महीने से हिसार से लापता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसी को न्याय दिलाने के लिए जो उनके माँ-बाप हैं, 2 बच्चों समेत वो पैदल चले हैं हिसार से और अभी ये करीब-करीब ये लगा लीजिए जो गाँव धनौदा है, धनौदा के आस-पास ये पहुँचे हैं और बात करेंगे कि अब समाज के जो लोग हैं, इनको न्याय दिलवाने के लिए वो अभी भी एक स्पष्ट चढ़कर भाग ले रहे हैं। सरकार से गुहार है कि बच्ची को न्याय मिले और समाज के लोग आगे बढ़ करके कम से कम इनके एक उम्मीद बन रहे हैं। बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप एक दुखी परिवार की बात सुनने के लिए आप आए। श्रीमान जी, आज ये 9वें महीने की 2024 की ये घटना है। अर्शिता लड़की जो नाबालिग लड़की है और लगातार ये परिवार जो है, पता नहीं इनने कितनी एप्लीकेशन ने सीएम मुख्यमंत्री जी के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस ने भी बार बार मिले, लेकिन कहीं से इनको कोई न्याय की उम्मीद नहीं लगी। अब न्याय की उम्मीद ना मिलने की वजह से आज ये अब 3 दिन से हिसार से चले और ये चलकर कल इनको पुलिस ने वहां सूर्यवाड़ा मोड़ पर रोक लिया था और वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की की वजह से हमारे क्रांतिकारी योद्धा श्री छत्रपाल जी को उनका अटैक आ गया, धक्का मुक्की करने की वजह से। तो उनके प्रति हमारे समाज की ओर से हमें बड़ा गहरा धक्का लगा। ये परिवार भी कल से बड़ा हाथ है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से एक आग्रह है कि इस गरीब परिवार की सुनी जाए। सरकार एक बार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ एक बेटी को पाने के लिए ये छोटे छोटे, मैं मीडिया वाले कहना चाहूंगा कि देखो छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे प्यासे इतनी गर्मी के सर्दी के अंदर और पैदल चले हुए हैं। अरे मैं कहता हूँ कुछ हमारे जब धर्मों की सनातन की बात करते हैं तो क्या सनातन धर्म के अंदर कोई दुखी व्यक्ति हो तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो मेरी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, इस पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, जितनी भी न्यायपालिका है सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है इस परिवार को न्याय दिलाए। और लड़की चाहे जिंदा है तो उनको ले आके दे, अगर मर गई है तो उनके सबूत इनके ले आके इनकी आत्मा को संतुष्टि दे दे, ताकि ये परिवार, इन बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बेरोजगार परिवार है, घर में कुछ नहीं है, ये बेचारा जो कुछ है इनके बैग में है, इनकी यही मकान है, यही इनकी रोटी है। आप सभी मीडिया के माध्यम से जो भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी आम आवाम से निवेदन है कि भाई ये लोग सड़कों पर है, सभी भाई इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें, इनका सहयोग करें। जहां कहीं भी आपके गांव में नजदीक अर्शिता सोनी दिखाई दे, तुरंत पुलिस को सूचना दे या पत्रकार भाइयों को इनको सूचित करें और इस परिवार को भाई इनकी इनकी आंसुओं के थोड़ा सा आप सहन करें, इनके दुख को दुख समझे। अब हमारे टोहाना से प्रधान जी है राजेश जी। आप महीने से ये परिवार बड़ा दुखी है और मेरा भी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण जी से, माननीय श्री मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस परिवार को, गरीब परिवार है, दुखी परिवार है, 5 महीने से कर्तव्य की धक्के खा रहा है, हर सड़क पे पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहा है, इनको न्याय दिलाया जाए। क्या आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी जब एक मुख्यमंत्री किसी ऑफिसर को आदेश देता है कि इस बहन को न्याय दिलवाया जाए और बेटी को एक बरामद किया जाए, तो क्या अफसरों के ऊपर इतना आदेश कहने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते, तो क्या एक्शन होगा? जी, हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी की नीयत साफ है, तो यदि सख्ती से इस मामले के ऊपर वो संज्ञान लेते हैं तो जरूर इस मामले की कुछ सुलझेगी, ये पूर्ण विश्वास। अनिल विज का कहीं न कहीं ये बहन जो है बार बार अनिल विज का नाम ले रही है, क्या मुख्यमंत्री के बजाय अनिल विज कारगर होने जा रहे हैं इस
केस को हैंडल करने में? देखो, अनिल जी भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें इस परिवार के प्रति सहानुभूति है, हम न्याय चाहते हैं। चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पहल करे या सरकार पहल करे या मुख्यमंत्री जी पहल करें, अनिल जी पहल करें, इस परिवार को न्याय मिले। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार समाज के हर समाज से जो लोग हैं, बहन को न्याय दिलवाने के लिए, अर्चिता को बरामद करने के लिए जी जान से एक इस बहन को साथ देने में आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसी के मद्देनजर सारे समाज के लोग हैं, अलग अलग समाजों से लोग बहन को न्याय दिलाने में इनके साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लगता है, उम्मीद जगी है, एक उम्मीद की किरण बनी है कि इस बहन को, अपनी बेटी को दिलवाने में सारा समाज और जो मुख्यमंत्री या अनिल विज है, वो इनको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो वक्त बताएगा कितना समय लगेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी होश में हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो। भाईचारा एकता जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग आप घरों से निकल करके सड़कों पर आ गई है और समाज लगातार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। हर समाज का जो विशेष व्यक्ति है, वो बहन को न्याय दिलवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे सीएम की बात करें, अनिल विज की बात करें, और भी अगर आला नेता है, उनको भी कम से कम इस बात के लिए गौर करना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये परिवार आज शाम को गणौता गांव में पहुंचेगा, तो सभी भाई इनके दुख में शरीक हों। और जैसे ही नरवाना पहुंचेंगे तो वहां माननीय कृष्ण बेदी जी का निवास स्थान है, वहां पर भी हमारे समाज के लोग उनको ज्ञापन देने और ये भी उनसे गुजारिश करने के लिए जाएंगे। जहां जहां रास्ते में कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो पक्षी पार्टी का है चाहे विपक्षी पार्टी का है, हम उन सभी से गुजारिश करते जाएंगे। कोई तो इस परिवार को, इस बिटिया को ढूंढ कर लाएगा। और सभी मेरा मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि भाई इस वीडियो को इस परिवार के लिए जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप भी इस बिटिया को ढूंढने में, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बच्ची को ढूंढने में सभी भाई मिलके सहयोग करें और इन बच्चों की, इस परिवार के दुख में शरीक हो। यही मेरे आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कामना है। तो दोस्तों, लगातार इनके दुख में मीडिया भी, सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी शामिल हैं। और बहन को न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं पत्रकार भाई बहुत बड़े बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले है मीडिया का। तो दोस्तों, कितना न्याय इनको आगे मिल पाएगा, वक्त बताएगा। पर ये न्याय के लिए गुहार सड़कों पर एक फरियाद जो है ना जाग चुकी है, समाज आगे आ चुका है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। पल पल अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। छत्रपाल जी भैया आए थे, एसपी साहब ने उनको भेजा था कि इनको रोको। उनको 3 दिन से बराबर फोन कर रहे थे। वो अच्छा, थोड़े से परेशान भी थे इस बात से। उनको ये कह रहे थे जाके इनसे बात करवाओ, मेरी बात करवाओ। वो फिर हमसे कल मिलने आए, छत्रपाल जी। हाँ, वो हमसे बात करने बोले, मैं वही बात करवा देता हूँ, सुनील का डिसीजन होगा जो भी होगा। तो उन्होंने बात करवाई। हमने बात जब की कि हम लहू सचिवालय के बाहर भी तो दिन रात बैठते थे, जब कहाँ थे आप? वहाँ से इतने पास से निकल जाते थे, जब ये बच्चे नहीं दिखते थे उनको, अब यहाँ दिख रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात करवाई, हमने बात की। उसके बाद हमारा यही डिसीजन था कि हम आगे जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम चलते जा रहे। बोले हम एक बार 15 दिन का टाइम दो। 4.5 महीने के बाद हमें 15 दिन का और टाइम चाहिए। अगर 15 दिन में बच्चा मिल सकता था तो 4 महीने एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं? अगर 15 दिन ही चाहिए थे तो 15 दिन तो कई 15 दिन निकल गए हैं। उसके बाद हमने नहीं मानी तो उन्होंने प्रशासन ने इतनी धक्के मुक्की की है। उन भैया को तबीयत खराब हुई थी उनकी, और उनमें इतने धक्के लगे उनके मौके पे ही थे। तो अच्छा, यहाँ पे हाँ, कल वो वही नाम था उनका जिनकी डेथ हुई है, वो छत्रपाल सोनी। हाँ जी, उसकी डेथ यहीं पे होगी। मौके पे उपलाना ही मोड़ते थे। बोले थे हमारे लिए कल हम इसलिए आगे नहीं बढ़े, हमारे लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब हम धरने पे थे वो भैया चाहे 1 घंटा आए हमारे पास जरूर आते थे वहाँ, और हमारी हर रोज और हमारी हिम्मत बनाते थे
ये मान लो हमारे सर पे एक बड़े भाई का हाथ था जैसे, तो और उनको वो अटैक हुआ। मोदी जी ने धक्के मारे गए हैं, इतना मतलब वीडियो भी देख सकते हो आप, इतने धक्के मारे गए हैं उनको कि उनकी एकदम ही हालत खराब होगी। 10 मिनट ही नहीं लगे उनको, एक वीडियो में वो थे, बोल रहे थे, अच्छा। दूसरी वीडियो में वो थे ही नहीं, मतलब एक पल था, अगला नहीं। अगला नहीं था। अच्छा ये बताओ, अब आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, पहले अनिल विज से मिलोगे आप लोग? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ सीएम साहब आए थे 9 अच्छा। तारीख को, अच्छा। हम मिले भी थे उनसे, नायब सिंह जी से। नायब सिंह सैनी जी से मिले, ऐसे जैसे हम और आप खड़े हैं ना, अच्छा। इस तरीके से मिले, बच्चों के ऊपर हाथ भी रखा, एसपी साहब को मौके पर ऑर्डर दिए। अच्छा। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो हम पहले अनिल विज जी के पास, हमारी उम्मीद है उनके पास हम जा रहे हैं। सीएम साहब से सिर्फ ये पूछना जा रहे हैं, इंकार के एक्टिव बने हैं या सीएम साहब हमारी समझ नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर दे दिए, उसके बाद भी वो महिला थाने में है। मेरे से पूछा था, बेटा आप क्या चाहते हो? मैं उस महिला को जो 15,000 रुपए नहीं दे पाए ना, उस महिला को टर्मिनेट करो। उन्होंने तुरंत ही एसपी साहब को बोल दिया था, वो महिला घर बिठा दो। नायब सिंह सैनी ने मौके पे कल्याण जी वहाँ आए थे, तो उनके पास में खड़े थे, नजदीक बनिहार, वो विधायक है, वो वहाँ थे मौके पे, उनके सामने बोला था कि उस महिला को घर बिठा दो, वो वर्दी के लायक नहीं है, और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी लाओ। अच्छा। उसके बाद भी वो महिला आजाद नगर थाने में ही रहती है, और ना ही हमारा बच्चा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें सैनी साहब से यही पूछना है कि वो बड़े हैं या एक सीएम ऑर्डर दे रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मेरा हमारे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए अगर सीएम के बाद तो ये हम फिर मोदी जी के पास जाएंगे। मतलब ये लड़ाई आप लंबी लेके चलेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिले? पीछे कदम नहीं होंगे हमारे, पीछे कदम नहीं होंगे। होगा अगर आगे। यहाँ हरियाणा में आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या मोदी तक भी जाने की आपकी? हाँ, मोदी जी तक जाने की है, और मैंने अपनी इच्छा मृत्यु मांग रखी, मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वापस नहीं आएंगे घर, तो 5 मिनट हम चारों रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये नहीं है मरना, हमें जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमें पैदल चलना अच्छा लगता है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, 2 बेटे 1 बेटी अच्छी थी, लेकिन हिसार प्रशासन ने जीने लायक नहीं छोड़ा, हमें बहुत तंग किया इन 4 साढ़े 4 महीनों। तो यानी हिसार प्रशासन इसके लिए कसूरवार है? सारे मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं, क्योंकि सीएम साहब बहुत बड़ी चीज है, सीएम उसका ऑर्डर नहीं माना गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अफसरों के ऊपर कोई नेताओं का कोई खौफ नहीं है, कोई असर नहीं है? यही है, मजाक, एक मजाक ही बना दिया उन्होंने सीएम साहब का। सीएम साहब लिख के थोड़ी सी, उनका तो बोलना ही कलम है ना, उन्होंने बोला है मौके पे, वहाँ बहुत सारे लोग थे भी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? वो महिला क्यों नहीं घर बैठी है? वो हंसती है, कहती मिल ली है सीएम से, क्या कर लोगे? कोई परवाह नहीं है। जब ये हमें बोला जाता है मिल ली है क्या सीएम से, क्या कर लिया? हम तो यही है, चले जाओ, कहाँ जाओगे? मतलब एक मुख्यमंत्री को भी चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज ही है, तो हमारा भी यही है, पैदल हम चाहें तो आप जैसे भाई बहुत आगे भी आए, हमारी व्यवस्था नहीं है, जो बस से भी भेज सकते हैं, गाड़ी भी हम किसी से कहेंगे हमें जाना है, इतने किसी की आत्मा नहीं मर रही है, वो ले जाएगा हमें। लेकिन यही हमारा पैदल मार्च का ये है कि ये जो प्रशासन सोया हुआ है ना, ये जाग जाए, और किसी भी बेटी के साथ ये ना हो, इस जगह हम खड़े हैं, कोई माँ बाप खड़ा ना हो। ये बेटे कितने कितने साल के हैं? ये 11 साल का है और ये 8 साल का है। अरे छोटू खड़ा हो ना। अच्छा, ये 8 साल का है। क्या नाम बेटा तेरा? देव। देव। तेरा नाम क्या है? दीपक। तो तुम्हें थकान नहीं हो रही? कई दिन से लगातार चल रहे हो, थकते हो कि नहीं थकते हो? जब थकते हैं, जब बैठ जाते हैं। जब थकते हैं बैठ जाते हैं। अच्छा, रोटी पानी का कैसे चलते चलते कहाँ खाते हैं रोटी पानी? पापा खिला देते हैं। पापा खिला देते हैं, अपने आप बना लेते हैं खाना? नहीं, जैसे अब जैसे हम जा रहे हैं, जहाँ ऐसे हम लोग जा रहे हैं, तो क्या ही भाई निकलते हैं तो गांव से चाय बना लाते हैं, खाना मतलब एक बात देखिए, जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उन्होंने आपको कहीं कहीं पहुंचा दिया कि लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, वो आते हैं, खाना पीना और ऐसे बच्चों को पानी, खाना पीना, हम रास्ते में चलते हैं, तो वो घर से स्पेशल घर पे बनवा के हमको खाना पड़ता है। अच्छा, जो मीडिया वाले पत्रकार आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने, आप लोग ने मतलब शुरू से ही हिसार से लेके यहाँ तक, आप लोग के माध्यम से ही हमने तो मतलब ये कर दिया था कि आवाज इनकी यहीं वो कर दो, दबा दी जाती, थाने से बाहर ही नहीं थी और कोर्ट से बाहर ही नहीं गई थी, लेकिन आप लोग के माध्यम से इतने आगे जो हम बढ़ पाए हैं, आप लोग के साथ से ही बढ़ पाए हैं हम सारे, जो भी हमारे साथ भाई आप लोग ने आए हो, हमारी मदद की है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सारे का। मेरे दोस्तों, बड़ी ही दर्द भरी दास्तान है ये। कैमरा मैन थोड़ा कहूँगा थोड़ा पीछे जाइए सर।
कि जितना दर्द इनका सुना जाए उतना ही कम है। एक किताब लिखी जाएगी कि 4.5 महीने लगातार ये सचिवालय हिसार में बैठे रहे, न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक इन्होंने बात कही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को 9 तारीख को ये मिले और 9 तारीख को नायब सिंह सैनी ने पूरा आश्वासन दिया कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरन इनको एक पैदल चलने का ये कदम उठाना पड़ा, अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर के अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कि इनकी बेटी इनको मिले, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इनको एक दिमाग में आया कि अनिल विज से मिला जाए। अब ये पैदल चल रहे हैं आजाद नगर हिसार से, वहां से तंग आने के बाद प्रशासन की गुहार, प्रशासन पे जो गुहार लगाई वहां नहीं सुनी गई। अब मजबूरन इनको पैदल चलने का फैसला लिया। छोटे बच्चों के साथ बेटी इनकी लापता, अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन छोटे बच्चों के साथ एक माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्या मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आला अधिकारियों पर कोई असर नहीं आया? क्या अनिल विज की क्यों जरूरत महसूस हुई? क्या अनिल विज से कोई आस की उम्मीद है कि अनिल विज कोई एक्शन लेंगे और अनिल विज कोई कार्रवाई दोषी अधिकारियों के खिलाफ करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इनकी दास्तान सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हर्षिता तो गई है, पर ये बच्चे भी पैदल चल करके सड़कों पर एक न्याय की गुहार लगाते हुए अनिल विज तक पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद नायब सिंह सैनी तक पहुंचेंगे। और यहाँ तक भी इनका कदम रोकने वाले नहीं है। अगर हरियाणा से इनको न्याय नहीं मिलता तो ये प्रधानमंत्री मोदी को भी मिलेंगे और उनसे भी जाके अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ पल पल हम देते रहेंगे जहां भी पहुंचेंगे। मैं कैथल से आया हूँ, हो सकता है कैथल भी हम इनको मिले और आगे अंबाला तक भी इनका जो सफर होगा उसको भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो वायरल हो और इन लोगों को जो न्याय है वो मिलने में एक मीडिया रोल अदा कर सके। दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।